आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर विशाल वाहन तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में मालवीय नगर मंडल युवा मोर्चा द्वारा जयपुरिया विद्यालय के बाहर से विशाल वाहन तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि मालवीय नगर मंडल के विभिन्न भागों से होती हुई गुजरी, जहां रैली का स्वागत सम्मान किया गया। इस रैली का शुभारंभ जयपुर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा ने तिरंगा लहराकर किया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिनेश गौड़ ने बताया कि इस तिरंगा रैली में उप महापौर पुनीत कर्णावत, जयपुर शहर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष जितेंद्र लोदिया, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूर्ववंशी डॉक्टर एस अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक IOCL आशुतोष पंत, नमो मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा, वार्ड 131 पार्षद गोविंद सिंह छिपा सहित मंडल के पदाधिकारी व युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वाहन रैली का समापन वार्ड 134 में पहुंचकर हुआ। और आप तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है और कहाँ कार्यक्रम? उत्साह और जोश और जज्बा, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने सब कुछ समर्पित कर दिया था, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। मैं रहूं ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, जो भावनाएं परिलक्षित करी थी, उसको ये देशभक्त संगठन के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सड़कों पर एक वातावरण बनाने में लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जयपुर शहर के हर घर में, हर प्रतिष्ठान में तिरंगा लहराएगा। उद्योग जगत में भी जोरदार वातावरण है। कैलाश खेर की भी संध्या होने वाली है। वातावरण को देख के लगता है कि विभाजन के पूर्व का जो क्रांतिकारियों का वातावरण था, वो वातावरण है। और वो वातावरण था जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। इस भावना को परिलक्षित करता हुआ ये हम जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसको बड़े धूमधाम से और एक जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी कुछ सफल हो रहे हैं। और धन्य जयपुर की जनता जो हाथों हाथ मोदी जी के जननायक के इस कार्यक्रम को ले रही है। और घर घर तिरंगा लगाने के लिए पोस्ट ऑफिस से, खादी ग्राम उद्योग से जो होड़ लगी हुई है तिरंगा लेने की, हमारे कार्यालयों पे, हमारे मंडलों में हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों से झंडे मांगे जा रहे हैं। और भामाशाहों का भी धन्यवाद करूंगा, जो मुक्त हस्त से हमारे को झंडा देने के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभार। पुनः इसी भावना के साथ कि जो देशभक्ति का गीत था, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कुतौम पे लुटाए जा, जय हिंद जय भारत। हाँ दिनेश जी, बताइए, जिस प्रकार से रैली निकाली जा रही है, तिरंगा रैली और युवा मोर्चा द्वारा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना है? युवा मोर्चाओं का योगदान हमेशा देश की आज़ादी में भी रहा है और हमेशा रहता है। और ये आज़ादी 75वें साल आज़ादी के एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बाइक रैली के द्वारा। मालवीय नगर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। और इसमें हमारे घनश्याम भाई साहब जो मंडल महामंत्री हैं, उनका भी पूरा इनके नेतृत्व में पूरा ये अगुवाई में ये रैली निकलवाई जा रही है। मैं ये लोगों को या हमारे राष्ट्र को ये संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि युवाओं ने हमेशा योगदान दिया है, तो युवाओं का विकास इस देश और युवाओं का विकास इस देश के लिए हमेशा यादगार रहेगा। और युवाओं को हमेशा प्रोत्साहन मिले और राष्ट्र से ही अपील है मेरी। बताइए आप रैली के बारे में। पूरे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में हर घर पर तिरंगा फहराया जाना है। उसी संदर्भ में आज मालवीय नगर मंडल के द्वारा, युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम सब लोग मालवीय नगर मंडल के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं। अग्रवाल जी, यहाँ से जो रैली निकाली जा रही है, इसमें युवाओं का योगदान तो है ही, लेकिन आप भी बढ़ चढ़ के यहाँ भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहना है? वंदे मातरम। आज़ादी के 75वें वर्ष जो कि अमृत महोत्सव वर्ष के अनुसार मनाया जा रहा है, उसके अंदर आदरणीय
प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वर्ष जो 15 अगस्त 75वां साल का मनाया जाएगा, उसमें हर घर तिरंगा, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मालवीय नगर मंडल द्वारा एक युवा मोर्चा, मालवीय नगर मंडल के युवा मोर्चा जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं दिनेश गौड़ जी के नेतृत्व के अंदर ये रैली, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जो इस मंडल के 8 वार्डों के अंदर जाकर जनता को जागरूक करेगी कि किस प्रकार से हम अपने अपने घर के अंदर तिरंगा फहरा के अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष एक भारत की आन बान और शान के प्रतीक के अनुसार मनाया जाए। और इसके अंदर हम मालवीय नगर मंडल और पर्टिकुलरली जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं दिनेश गौड़ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बताइए सर, कैसे कार्यक्रम चल रहा है और क्या कुछ कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में अब की बार 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में युवा मोर्चा पूरे राजस्थान में बाइक रैलियां कर रहा है। उसी क्रम में आज मालवीय नगर मंडल में, जयपुर शहर के सभी 33 मंडलों में हमारी बाइक रैलियां चल रही हैं। आज मालवीय नगर मंडल में दिनेश गौड़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये रैली की गई। इस रैली का ये संदेश है कि पूरे देश भर में, पूरे जयपुर शहर में एक वातावरण बने और लोगों में जागरूकता आए और घर घर तिरंगा जो मोदी जी का अभियान है उसको और ज़्यादा सक्रियता मिले और हर घर घर तिरंगा फहरे। हाँ, नमस्कार सुमित जी। जिस तरह से इन्होंने मालवीय नगर में ये जो मोटरसाइकिल रैलियाँ जनरल के लिए हमारे देश के आज़ादी के 75वें दिवस का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये मुहिम पूरे राजस्थान के प्रभाव के अंदर जो चली हुई है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आज मालवीय नगर में इस प्रोग्राम को लेके काफ़ी उत्साहित युवा साथी जो है वो उत्साहित है। तो मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि जो 75वां उत्साह दिवस है, इसको पूरे जोर शोर के साथ मनाया जाए। बस इतना ही आशा करती हूँ। आप सभी से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आशुतोष जी, देखा गया है कि देशभक्ति का भाव तो सब में होता है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर जो आप ये मुहिम चला रखी है कि तिरंगा हर हाथ में हो, क्या कैसी मुहिम? बेसिकली ये देश में बिलीव जो है ना, यकीन, उसको बदलने का काम है। ये देश का एक यकीन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वतंत्रता में जो स्व का तत्व है, स्व यानी आत्मनिर्भर होने का तत्व, उस तत्व को बढ़ाने के लिए लोगों को एकजुट, एक ऐसी भावना के तहत एकत्रित करने के लिए कि हम किसी एक देश के वैचारिक और सांस्कृतिक अधिष्ठान का अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं, ये यकीन के ऊपर काम करता है। आप हिमखंड को तैरते हुए देखते हैं, हिमखंड जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं अधिक नीचे होता है। वो नीचे जो है वो यकीन है। कोरोना में थाली बजा के क्या मिला, लोगों ने कहा, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो जो यकीन था लोगों का वो परिलक्षित हुआ और हम इतनी बड़ी बीमारी से बहुत सफलतापूर्वक लड़ पाए। और इसी तरीके से आगे आने वाली चुनौतियाँ जितनी भी है, आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी चुनौतियां हैं, सामरिक क्षेत्र में चुनौतियां हैं, उन सब का सामना हम तब कर पाएंगे जब देश का यकीन एक होगा। और उस यकीन का जो परिणाम आपको दिख रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, इसका मतलब है लोगों के अंदर एक बिलीव सिस्टम को डेवलप करना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपका नाम और? डॉक्टर आशुतोष पंत, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही भाव है 75वां वर्ष कि हमको स्वतंत्रता तो मिल गई और स्वतंत्रता के साथ जो जिम्मेदारियां हमको मिली हैं उनका निर्वहन करना भी हमको सीखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता जिम्मेदारियां भी लाती हैं। हमारे देश में जो कुछ हम विदेशी मॉडल की चर्चा करते हैं, विदेशों की सड़कों की उसकी चर्चा करते हैं, विदेशों में जो अनुशासन है, कई मेरे मित्र जो विदेशों से आते हैं वो कहते हैं कि साहब वहाँ पे कोई सड़क पे कचरा नहीं फेंकता, कोई कहता है साहब वहाँ पे जो है कचरा होता है तो 5 मिनट में गाड़ी आती उठा के लेके जाती है। तो ये वहाँ के लोगों का जो अनुशासन है वो हमको कहीं से भी हमें अच्छी चीज़ है वो सीखनी चाहिए। 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है उस सब की मैं पूरे देशवासियों को, वार्डवासियों को बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं इतना सा आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा कि हमें अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और ये हमको सीखनी चाहिए।